Hello, bachcho. Let's read the question. Question says column 1 shows four systems, each of the same length L for producing standing waves. The lowest possible natural frequency of a system is called its fundamental frequency, whose wavelength is denoted by as lambda f. Match each statement with this system with the statements given in column 2 describing the nature and wavelength of the standing wave. तो सबसे पहले हमारा जो पाइप है क्लोज्ड एट वन एंड और क्लोज एट वन एंड है और हमें दे रखा है लॉन्गिट्यूडनल वेव, ट्रांसवर्स वेव, लैम्डा फिजिकल्स टू एल, लैम्डा फिजिकल्स टू एल एंड लैम्डा फिजिकल्स टू 4 एल। तो पहली बात तो पाइप के अंदर जो वेव बनेगी वो होंगी लॉन्गिट्यूडनल, तो उसका मतलब ए का एक आंसर तो हो जाएगा बी। दूसरा, इसमें अगर फंडामेंटल हम फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो उसकी बनेगी सिर्फ क्वार्टर वेवलेंथ, यानी यहां पर बनेगी नोड और यहां बनेगी एंटी नोड, यानी ये होगा लैम्डा बाई 4 इज इक्वल टू एल, यानी लैम्डा की वैल्यू जो होगी वो होगी 4 एल। तो दूसरा इसका आंसर हो जाएगा टी। फिर आते हैं पाइप ओपन एट बोथ एंड, अगेन इसमें भी लॉन्गिट्यूडनल वेव, यानी एक तो होगा पी एंड सेकेंड वन इज, चूंकि ये ओपन पाइप है तो ओपन पाइप में यहां पर मैक्सिमम यानी एंटी नोड और बीच में आएगी नोड, तो इसका मतलब ये होगा लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू एफ। इसका मतलब लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी 2 एल, सॉरी लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू एल, तो लैम्डा इज इक्वल टू 2 एल, लैम्डा 2 एल है, यानी इसका आंसर हो जाएगा एक एस। अब आते हैं स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग में बनेगी ट्रांसवर्स वेव, यहां पर भी नोड यहां भी नोड, यानी ये होगी हाफ वेवलेंथ। तो हाफ वेवलेंथ का मतलब हो गया ये होगी ट्रांसवर्स वेव, तो सी के लिए हो जाएगा एक आंसर क्यू और दूसरा हो जाएगा लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू एल, यानी लैम्डा इज इक्वल टू 2 एल, तो ये हो जाएगा एस। फिर आते हैं यहां हमारा क्लैंप हो रखा है, इस जगह हमने क्लैंप कर दिया, स्ट्रेच्ड वायर क्लैम्प्ड एट बोथ एंड्स एंड एट मिड पॉइंट। यहां पर जो वेव बनेगी वो बनेगी कुछ ऐसी, तो यहां लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा एल, यानी एक तो आंसर इसका होगा क्यू और दूसरा हो जाएगा आर। तो पी टी पी एस क्यू एस एंड क्यू आर, पी टी पी एस क्यू एस एंड क्यू आर, विच इज ऑप्शन 1। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। थैंक यू।